जब भी हम बॉलीवुड में विलेंस की बात करते हैं तो हमेशा मेल और माचो विलेंस जैसे मोगैम्बो, बलाल देव और गरुड़ा की बात करते हैं। हम कभी भी फीमेल विलेंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फीमेल विलेंस दिखने को ही नहीं मिलती है। और अगर हम लोग एक सेक्सी हॉट फीमेल विलेन की बात करें तो वो तो और भी कम याद में आती है। हॉलीवुड में तो आपको बहुत सारी ऐसी फीमेल विलेंस मिल जाएंगी, लेकिन बॉलीवुड में आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। पर आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम एक लिस्ट लेकर आए हैं ऑफ टॉप 5 सेक्सी विलेंस इन बॉलीवुड। नंबर 1, उर्मिला मातोंडकर इन प्यार तूने क्या किया। उर्मिला मातोंडकर शायद इस जनरेशन की मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस होंगी। उनके हर एक रोल में वो ऑडियंस को स्क्रीन से अटैच कर लेती थी। लेकिन अगर हम एक रोल जो याद करें जो शायद ऑडियंस को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने भी वो मूवी देखी है, वो था उनका रिया का रोल इन प्यार तूने क्या किया। रिया एक अमीर बाप की पॉजिटिव लड़की थी जिसे प्यार की तलाश थी। वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस थी और उसे अपना प्यार चाहिए ही था। और उसी तलाश में उसे फरदीन खान यानी जय से प्यार हो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जय की एक्चुअली शादी हो चुकी है। नॉर्मली ये जानने के बाद लड़कियां दूसरा लड़का ढूंढ लेती हैं, लेकिन रिया आम जिंदगी नहीं जीती थी, वो मेंटोस जिंदगी जीती थी। रिया जय के प्यार में पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाती है एंड पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है और यहाँ तक उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश भी करती है। रिया जय को सेड्यूस करती है और अगर उससे बात नहीं बनती तो वो उसकी बीवी के सामने उसको सेड्यूस करती है और अगर उससे भी बात नहीं बनती तो उसकी बीवी को मारने तक पहुंच जाती है। ओ माय गॉड, प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। इस मूवी में आप उर्मिला मातोंडकर को एक बहुत ही हॉट और ऑब्सेसिव किरदार में देखेंगे जो आपको एक बार सेडक्टिव फील भी करवाएगा लेकिन बहुत ज्यादा डरा भी देगा। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा इन ऐतराज। ऐतराज एक ऐसी मूवी थी जिसने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी थी। इस मूवी में ये बताया गया था कि सिर्फ फीमेल ही सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार नहीं होती बल्कि मेल भी शिकार होते हैं। प्रियंका चोपड़ा इस मूवी में एक रिच एंड ओल्ड हस्बैंड की सुपर हॉट वाइफ सोनिया का रोल निभाती हैं। उनके सामने अक्षय कुमार और करीना कपूर एक खुशनुमा कपल राज और प्रिया को रोल निभाते हैं। सोनिया और राज का पहले एक रिलेशनशिप हुआ करता था लेकिन वो टूट गया था क्योंकि सोनिया जो है वो राज के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न प्रॉब्लम। लेकिन इतने सालों बाद जब वो अपने राज को वापस देखती हैं और देखती हैं कि राज बहुत ही ज्यादा खुश है प्रिया के साथ, तो उससे वो खुशी सहन नहीं होती और साथ में उनका पुराना प्यार जाग जाता है और वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करती हैं राज से। इसी का बदला लेने के लिए सोनिया राज को एक मीटिंग के बहाने अपने घर पे बुलाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और जब राज उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है तो वो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती है। वाह जी वाह, व्हाट अ स्टोरी। ये जो मीटिंग वाला सीन है ये उस टाइम का वन ऑफ द हॉटेस्ट सीन्स हुआ करता था। इस मूवी के लिए प्रियंका को काफी सारे अवार्ड्स मिले थे लेकिन उनके वो हॉट अवतार के लिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला था। नंबर 3, माही गिल इन साहेब बीवी और गैंगस्टर। साहेब बीवी और गैंगस्टर एक बदले और धोखे की कहानी है जो एक राजा, रानी और उसके ड्राइवर पे बेस्ड है। रानी का रोल माही गिल करती है जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कमाल की है। रानी अपने राजा के अफेयर से बहुत ज्यादा परेशान रहती है और उसके बाद वो अपने ड्राइवर यानी रणदीप हुड्डा को सेड्यूस करती है। माही गिल और रणदीप हुड्डा के लव मेकिंग सीन्स बहुत सिडक्टिव होते हैं और वो फिल्म का टेम्परेचर भी हाई करते रहते हैं। पर इन सब के बाद जब रणदीप हुड्डा यानी ड्राइवर इन सब रोमांस की वजह से वो ड्राइवर रानी के प्यार में पूरी तरीके से पड़ जाता है और उसी प्यार के चक्कर में वो राजा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही राजा को मारने जाता है तब रानी यानी माही गिल आके ड्राइवर को मार देती है और वो कहती है हमारा रिश्ता ये 4 दीवारों से बढ़कर नहीं हो सकता, तुम साहेब नहीं बन सकते। तो इसी तरीके से माही गिल ने जिस खेल की शुरुआत की होती है उसी खेल का अंत भी माही गिल अपने तरीके से ही करती है। इस मूवी में माही गिल ने एक बहुत सिडक्टिव, हॉट और स्मार्ट कैरेक्टर अपनाया था जिस वजह से उनको बहुत तारीफ भी मिली थी और ये एक मस्ट वॉच मूवी बन गई थी। कहा था ना कि हमारा रिश्ता 4 दीवारों और एक बिस्तर से बढ़कर नहीं हो सकता। नंबर 4, बिपाशा बासु इन जिस्म। बिपाशा बासु बॉलीवुड में हमेशा से अपने हॉट रोल्स के लिए जानी जाती हैं। रेस और राज वाली सीरीज तो आप भूले ही नहीं होंगे जिसमें उन्होंने कमाल के हॉट सीन्स किए थे एंड अपने हॉट सीन्स के थ्रू ही वो पूरी की पूरी गेम चेंज कर देती थी। लेकिन अगर एक ऐसा हॉट रोल है जिसने उनको इतिहास में जगह दी थी तो वो सोनिया का रोल है। इस मूवी में बिपाशा बासु एक बहुत ही अमीर आदमी की पत्नी होती है और जैसे आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि अमीर आदमी अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता है क्योंकि वो पूरे टाइम पैसे के पीछे लगा रहता है और उसकी बीवी किसी और के पीछे। तो उसी सेम पैटर्न से सोनिया को कबीर से प्यार हो जाता है जिसका रोल जॉन इब्राहिम निभा रहे होते हैं।
फिर दोनों मिलकर सोनिया के अमीर हस्बैंड को मार देते हैं और फिर सोनिया एक चाल खेलकर सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है। सारा पैसा मिलने के बाद सोनिया कबीर को धोखा दे देती है और उसको मारने की भी कोशिश करती है। और वहीं फिर एक बहुत ही कमाल का क्लाइमैक्स सीन होता है जिसमें जॉन इब्राहिम के हाथों बिपाशा बासु को गोली लग जाती है। इस मूवी को शायद आपने देखा ही होगा और नहीं देखा होगा तो आपने इस मूवी के हॉट सीन्स तो जरूर देखे ही होंगे। बिपाशा बासु और जॉन इब्राहिम के हॉट सीन्स बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और उसी के बाद उनकी वो रिलेशनशिप बाहर आ गई थी। और तुम्हारी भी। नंबर 5, विद्या बालन इन इश्किया। अगर हम विद्या बालन को बॉलीवुड की रानी कहें तो वो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही बॉलीवुड को हिम्मत दी थी कि वो सिर्फ एक हीरोइन के नाम पे पूरी मूवी चला सकते हैं। और जहां तक एक सेक्सी विलन बनने की बात है तो विद्या बालन उसमें भी पीछे नहीं रही। इश्किया में जिस तरह उन्होंने अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर्स को सेड्यूस करके अपना काम करवाए वो देखने लायक था। इश्किया में कृष्णा वर्मा यानी विद्या बालन अपने पति को ढूंढने के लिए दोनों भागे हुए गुंडे खलूजान और बब्बन को इस्तेमाल करती है। दोनों को कृष्णा से प्यार हो जाता है, लेकिन बब्बन और कृष्णा की स्टोरी में रोमांस आता है और वो रोमांस देखने लायक होता है। विद्या बालन को ऐसे हॉट और स्टीमी अवतार में देखे काफी लोग शौक हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस रोल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया था। चाय पियेंगे? तो ये थी उन 5 फिल्मों की लिस्ट जिसमें बॉलीवुड की सेक्सीएस्ट फीमेल विलेंस थी हमारे हिसाब से। अगर आपको किसी और विलेन का पता हो, फीमेल विलेन का खासकर, जो बहुत ही सेक्सी लगी थी पर्दे के ऊपर और जिसको हम मिस कर गए हो, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी तो ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मजे करते रहिए।